सो ये है मेरे पास Vivo V60 और आज मैं आपको बताऊंगा इसके कैमरे के सारे सेटिंग और सारे फीचर सब कुछ बताऊंगा। 4K कहां से कर सकते हो, सीजनल पोर्ट्रेट जो इसके अंदर वो कैसे कर सकते हो, जाइस के सारे मल्टीफोकल लेंथ आप कैसे कर सकते हो, स्लो मोशन, अंडर वाटर फोटोग्राफी और भी बहुत कुछ सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर। फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। Vivo V60 से रिलेटेड कोई भी इशू हो, क्वेरी हो, सवाल हो, आप मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तो अभी हम यहाँ पे कैमरा का इसका ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको काम की चीजें बताऊंगा। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कहाँ से होगा। तो ये है 0.6x जो कि अल्ट्रा वाइड होता है। तो यहाँ से आपको 1x, 2x, 3x और 10x का जूम मिलता है। ये इसका टेलीफोटो वाला हो गया जहाँ पे आपको फोटोज काफी अच्छी मिल जाती है। अब आपको और ज्यादा जूम करना है तो इस पर होल्ड एंड प्रेस करके रखेंगे, देन आप इसमें 100x तक का जूम आप कर सकते हो। तो अगेन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो लोगों को अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो उनको मैं बता दूँ 1x से जस्ट पहले है 0.6x, ये हो जाता है आपका अल्ट्रा वाइड। और यहाँ पर आपको फील्ड ऑफ व्यू में चेंजेस भी दिख रहा होगा। अभी आप मेरे हाथ पे फोकस करना, अगर 1x पे तो देखो हाथ कितना पास है, मतलब छोटा दिख रहा है, और जैसे आप अल्ट्रा वाइड पे करोगे तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग अलग से अल्ट्रा वाइड ढूंढते, तो 1x के पहले 0.6x इज अल्ट्रा वाइड। ऊपर आप जाते हो तो दो चीज़ें आपको काम की मिलेगी, एक तो फ्लैश लाइट, यहाँ पर आपको अलग अलग फ्लैश लाइट मिल जाती है, और इसके अंदर एक ओरा लाइट भी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इसमें भी कूल और वार्म टोन चलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कूल और वार्म करके। अभी आप देखोगे इसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अभी हम इसको इस पे कर, देखो भाई ये एक तो कम ज़्यादा हो गया है, और मैं इसको वार्म पे करने की कोशिश करूँगा। तो ये है हमारा, शायद अब इसका कहाँ, देखो भाई ये वार्म हो गया है। तो कूल एंड वार्म दो टोन आपको मिलती है। उसके बाद एक लाइव फोटो का ऑप्शन आपको मिलता है। अब लाइव फोटो में क्या होता है वो आपको बताता हूँ। देखो भाई अभी अभी मेरा हाथ, फोटो देखना, हाथ हिल रहा है। तो ये क्या करेगा, अभी जो मेरी फोटो आई है देखने में आपको एक नॉर्मल फोटो लग सकती है, पर जैसे ही आप इस पे होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे, ये देखो इसमें से वॉइस भी आएगी, और ये एक 2 से 3 सेकेंड के आसपास का एक छोटा सा वीडियो टाइप बन जाता है जिसको हम लाइव फोटो बोलते हैं। तो ये कुछ मोमेंट कैप्चर कर लेता है, उसका फायदा होता है। सेटिंग में आप जाते हो तो मैं काम की चीज़ें ही बताऊंगा सिर्फ। एक तो एस्पेक्ट रेशो है, अभी आप देखोगे एस्पेक्ट रेशो इतना आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसको मैं फुल करना चाहूँ तो फुल भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे पूरी स्क्रीन पे मेरा कैमरा आ चुका है। उसके बाद हम जाएंगे 16:9 जहाँ पर और रेशो थोड़ा स्क्रीन से कम हो जाएगा, और जो 1:1 होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो ये स्टैंडर्ड मोड नहीं है। सबसे बेस्ट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए 4:3 सबसे बेस्ट होता है। और आप यूट्यूब वीडियो या रील बनाना चाहते हो तो 16:9 पे कर सकते हो। तो ये एक परफेक्ट साइज़ होता है या एस्पेक्ट रेशो जब आपको रील या वीडियो बनाना है तो। अदरवाइज 4:3 सबसे बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइमर देखने को मिल जाता है। एक ग्रिड लाइन का आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनके काम का होता है। यहाँ पर आपको 9 बॉक्सेस दिख रहा है, ये रूल ऑफ थर्ड पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा, मोशन डिटेक्शन या मोशन ऑटो फोकस का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑटो फोकस और एक मैनुअल फोकस, यानी आप सब्जेक्ट को फोकस रखना चाहते हो टैप करके भी कर सकते हो, और आप चाहो तो ऑटो फोकस भी कर सकते हो यहाँ से। तो जो आप करना चाहो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा HDR का ऑप्शन, जहाँ पर आपकी हाई डायनेमिक रेंज है। ये अभी ऑफ है, येलो हो जाएगा मतलब कि ऑन है। तो ये आपकी हाई रेंज, यानी जैसे अगर दूर की फोटो लेना है तो आप HDR ऑन करोगे तो एक अच्छी फोटो आएगी, जैसे आपका आईफोन के अल्ट्रा वाइड में या आईफोन की फोटोज दिखने को मिलती है ना, कलरफुल और अच्छी डिटेल वाली, वो यहाँ से मिलेगी। उसके जस्ट बाद आपको मिलेगा मोर सेटिंग्स, यहाँ पर आप जाते हो ऊपर। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें तो मैंने आपको बाहर ही बता दी थी। और एक इसके अंदर की भाई आपकी कोई भी सेटिंग अगर बिगड़ जाती है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रीस्टोर डिफ़ॉल्ट से क्लिक करके सारी की सारी सेटिंग को रीसेट भी कर सकते हो। तो ये आपका जैसा फर्स्ट डे फ़ोन आया था एज इट इज़ हो जाता है। तो आपको मोर सेटिंग में कुछ और बताता हूँ। एक इसके अंदर काम की चीज़ है मिरर्ड सेल्फी। अब मिरर्ड सेल्फी का काम क्या होता है, जैसे आप फोटोज़ देखते हो कैमरा में जब सेल्फी लेते समय, तब वो जो दिखती है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो वो आपकी एक मिरर सेल्फी हो जाएगी जो कि आपकी एक्चुअल फेस साइज़ होता है और वो प्रॉपर आती है। उसके बाद तो मेन ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास काम का नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे वीडियोज़ पे, चलेंगे वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये वीडियोज़ का ऑप्शन आपको फोटोज़ के जस्ट पास में मिलेगा। अब इसमें भी एक चीज़ है कि अल्ट्रा वाइड के लिए अलग से लोग ढूंढते हैं, बट यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाएगा 1x के जस्ट पहले। अभी आप फ्रेम भी देखो, ये 2 पेड़ 1x पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप जाओगे 6x पे, देन ये आपको दिखने लगेगा। इसमें एक चीज़ है कि ये 1080p पे काम करता है। अगर आप 4K करोगे तो आपका अल्ट्रा वाइड हट जाएगा। तो याद रखना आपको 1080p 30 fps आपको करना पड़ेगा, जब जाके आप अल्ट्रा वाइड यूज़ कर पाओगे। तो ये है अल्ट्रा वाइड 1x, 2x, 3x। तो इसका जो टेलीफोटो लेंस है वो 3x तक वीडियोज़ को अच्छा लेवल पे क्वालिटी ले पाता है। उसके बाद अगर आपको जूम करना देना 15x तक जा सकते हो। अभी एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर काम की। सपोज आपने 4K किया हुआ है, 4K पे जब आप वीडियो चालू करोगे
तभी आपका सिर्फ 2.9x तक जूम जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें जूम कम है, लेकिन अगर आपको 15x तक जूम करना है तो पहले आप 3x से स्टार्ट करो, जैसे हमने 3x पे दबाया, अब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 15x। तो मेक श्योर कि आप 3x से स्टार्ट करते हो, देन आप 15x तक जा सकते हो। स्टेबलाइजेशन ऑन अगर आपको करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन या फिर स्टैंडर्ड। तो अगर आपको हाई स्टेबलाइजेशन चाहिए यानी अच्छा खासा, तो आप अल्ट्रा पे क्लिक कर दो, तो ये आपका स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छे हद तक हो जाएगा, एक स्टेबल फुटेजेस मिलेगी। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ 1080p 30 fps का ऑप्शन मिलेगा अगर आप अल्ट्रा स्टडी करते हो तो, और अगर आप नॉर्मल करना चाहो तो 1080p 60 fps पे भी ले सकते हो। और अभी हम अल्ट्रा करके देखते हैं कि अल्ट्रा पे क्या है। तो ये देखो भाई 1080p 30 fps पे हो जाता है। उसके जस्ट बाद आपको मोर सेटिंग्स मिलेगी, वही आपको लेवल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप वीडियोग्राफर हो प्रोफेशनल, देन ये आपके काम की चीज़ है, अदरवाइज आप इस पर मत जाना। एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें टेली प्रॉम्प्टर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो आप अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप करके रख सकते हो। जैसे यहाँ एडिट का ऑप्शन है, आपको जो भी टाइप करके रखना है सिंपली आपकी स्क्रीन पे चालू हो जाएगा। देखो भैया हमने वीडियो चालू किया और ये टेली प्रॉम्प्टर यहाँ पर चालू हो गया, तो हम इसको देखकर वीडियोस बना सकते हैं। तो ये टेली प्रॉम्प्टर भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब बढ़िया काम करता है ये। उसके बाद माइक्रोफोन आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको फ़ोन का रखना है, आपको ब्लूटूथ वाला यूज़ करना है, या फिर आपने हेडफोन वाला लगा रखा है, तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो वाला सेक्शन। इसमें हमको एक यहाँ पे कलर फिल्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल कलर्स देखने को मिलेंगे, जो प्री इंस्टॉल इसके अंदर लट्स आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई काफ़ी तगड़े तगड़े हैं, ये वाला मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का है, काफ़ी सारे लोगों को फेस ब्यूटी करना होता है वीडियोस पे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। स्मूथ रखना है, स्किन टोन, वाइटनिंग, सब कुछ चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। अब एक चीज़ की कमी है इस फ़ोन के अंदर, पोर्ट्रेट मोड नहीं वीडियो के अंदर, तो वो एक अपने आप में एक कमी है। उसके बाद आप जाते हो पोर्ट्रेट्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फोकस लेंस देखने को मिलेगी, जो 23, 35, 50, 85 और 100 mm तक जाता है। तो ये आपको एक मतलब 1x, 2x, 3x और 4x का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जाइस मिलता है, यहाँ पर आप देखोगे तो जाइस के फिल्टर्स है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट के अंदर ऊपर की साइड यहाँ पे जाइस है, तो यहाँ आप देखोगे बायोटार, बी स्पीड, सोनार, प्लानर, डाइगस्टोन, डिस्टागोन और आपका स्नेफ्लेयर और सिनेमेटिक, ये काफ़ी सारे आपको फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। इनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ और चेंज कर सकते हो, वो है आपका फोकल लेंथ या फिर एफ की वैल्यू, जो अपर्चर इसको बोलते हैं। जितना आपका अपर्चर कम रहेगा उतने ज़्यादा आपकी डेप्थ आएगी, और जितना कम ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा आपका पोर्ट्रेट ख़राब होता जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा सेम। अगेन आपको यहाँ पे कलर लट्स देखने को मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल्ड, आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके जस्ट नीचे आपको फोकल लेंथ भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखते हो जैसे कि वेडिंग वाला हुआ, या अलग अलग आपको फोकल लेंथ देखने को मिलेंगे, तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। पोर्ट्रेट के अंदर आपको AI वाले जो सीजनल पोर्ट्रेट्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको स्प्रिंग, समर, ऑटम और आपको विंटर वाले फिल्टर्स मिलते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब फोटोज़ लेके दिखाता हूँ कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो अभी यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो अभी आप देखोगे कितना परसेंटेज हो गया। तो विंटर वाला हमारा ऑलमोस्ट 100% हो चुका है। तो इसको अब हम व्यू करेंगे। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर पूरा इसने पूरा का पूरा बर्फ़ वाला मौसम भाई मनाली बना दिया इसको। आप देखो लाइट वगैरह भी इसने ऑन कर दी। तो आप सोच सकते हो AI कितना आगे पहुँच चुका है कि भाई विंटर वाला पूरा इसने बना दिया है। अभी हम देखेंगे कि समर देखो भाई ये वाला कितना शानदार लग रहा है। उसके बाद आप ये देखो, और हमारा एक अभी और ये देखो भाई, अभी हमारा स्प्रिंग वाला बचा हुआ। तो समर और ऑटम वाला आपने देखा, अब स्प्रिंग वाला हम देखेंगे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ विंटर वाला जो सबसे फेवरेट है भाई। आप देखो कितना प्यारा इसने बना के दिया है। तो भाई वीवो ने इस बार काफ़ी तगड़ी चीज़ निकाल के दी, और हमारा स्प्रिंग वाला भी तैयार हो चुका है। तो अभी आप देखोगे सेम जगह को इसने 4 बार अलग अलग कलर और चीज़ें देकर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। पोर्ट्रेट के बाद हम चलेंगे नाइट में। तो काफ़ी सारे लोग जब रात में फ़ोटो लेते हैं तो ये फ़ोटो वाले ऑप्शन पे लेते हैं। इससे बेटर है कि आप नाइट वाले पर्टिकुलर जाओ, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, तो फोटो और बेटर हो जाती है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे नाइट्स के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक तो पेनोरमा मिल जाता है आपको, एक सुपर मून करके जब चांद की फ़ोटो लेना वो ले सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर 100x जूम है। उसके बाद यहाँ पर आपको एस्ट्रो वाला मोड मिलेगा, तो यहाँ पर एस्ट्रो पे आप कर सकते हो। इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब हम चलेंगे मोर के अंदर, जहाँ पर एक तो इसके अंदर माइक्रो मूवी का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। ये देखो माइक्रो मूवी, इसमें आपको अलग अलग स्टोरी टेलिंग जैसा मिल जाएगा, और कैजुअल रखना है, फूड वाला है, ये इंटरनेट आप कनेक्ट कर लोगे तो आपके ये सारे फीचर भी काम करने लगेंगे। उसके बाद आप जाते हो मोर के अंदर, तो 2 चीज़ें बहुत काम की है। पहला है हाई रेजोल्यूशन। जब आप हाई रेजोल्यूशन ऑन करते हो तो आपका 50 मेगापिक्सल का जो फीचर है, जो कैमरा लेंस है ना, एक्चुअल 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन पे आता है। अभी आप देखना यहाँ पे
ये देखो 50 मेगापिक्सल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, तो एक्चुअल 50 मेगापिक्सल यहाँ से काम करता है। उसके बाद आप ही जाइए मोर के अंदर, इसके अंदर दूसरी काम की चीज़ें अंडर वाटर फोटोग्राफी, यहाँ पर आप देख सकते हो। अंडर वाटर फोटोग्राफी में कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, इसको हम गोट इट करते हैं। तो एक तो जो वॉल्यूम अप बटन है, इससे फोटो ले सकते हो आप, वॉल्यूम डाउन बटन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये देखो आपका यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है, और इसको बंद करना तो आप इस नीचे वाली बटन दबा दो, और स्क्रीन ऑफ करना तो यहाँ से आप जो अपनी बटन है मेन स्विच ऑन बटन, इसको दबा सकते हो। और इस मोड से बाहर आना, क्योंकि बटन से बाहर नहीं आएगा, ना ही टच काम करेगा, तो यहाँ नीचे होल्ड एंड प्रेस करके आपको रखना है कम से कम 3 सेकेंड, और इसके बाद आप अपने इस वाले मोड से बाहर आ सकते हो। और इसमें वाटर रिजेक्शन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से इजेक्ट नाउ करोगे, एक साउंड क्रिएट होगा और आपका स्पीकर से नीचे से पानी निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका फ़ोन वाटरप्रूफ हो। तो यही सारी चीज़ आपको सेम सेल्फी कैमरा में मिलेगी, जो कि आप 4K यहाँ से आप कर सकते हो, और 1080p 60 fps करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन आपको मैंने बताया 1080p 60 fps पे, और अल्ट्रा वाला 1080p 30 fps पे काम करेगा, और 4K पे आपको नॉर्मल वाला यानी स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन काम करेगा। सो ये थे इसके कुछ कैमरा के सेटिंग्स। सो ये था ओवरऑल Vivo V60 का कैमरा सेटिंग्स एंड फीचर। आई होप आपको सब कुछ समझा पाया होगा। अगर कुछ रह जाता तो मैंने आपको ऑलरेडी मेरा नंबर दिया था, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज करना। सो ये था Vivo V60 का कैमरा सेटिंग फीचर। उम्मीद आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर दो। अगर आप ये फोन बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट आईडी वहाँ से आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।